हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव बताने की वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अपना ध्यान भी रखिए आप लोग। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम सबके घर में लगी हुई है। बच्चों का भी ध्यान रखिए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है और वो इस टाइम बीमार नहीं होने चाहिए। तो आज सुबह कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन कुछ ना कुछ बनाना होता है ना। कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कल मैं गई थी मंदिर, तो वहाँ पे बहुत हरी हरी, मतलब मुझे पालक, मेथी, चुकंदर वगैरह मिल गया था। तो मैं एक गट्टा पालक का ले आई थी। सही रेट पे मुझे 10 रुपये गड्ढा मिल गया था। तो मैं चलो पालक का ही कुछ बनाती हूँ जो थोड़ा हेल्दी भी होगा और फटाफट बन भी जाएगा। ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पालक, हल्दी, अदरक, थोड़ा सा उसमें मैंने रवा डाला और बेसन डाल के उसका बढ़िया से पेस्ट बना लिया, जैसे डोसे के लिए होता है। तो मैंने कहा लो फटाफट यही चिलाई टाइप का बना लूँगी। और अच्छा भी बना था, सबने खा भी लिया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि उसमें पालक था। तो पालक में आयरन भी बहुत होता है। सबको हेल्दी नाश्ता भी मिल गया और मुझे ज़्यादा कोई तीम झाम करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। सारे कपड़े जो भी मैंने गर्म धो के रखे हैं ना, क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं हो रही कि मोटे मोटे जैकेट या भारी भारी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ने का है। तो मैंने कहा ये नाश्ता वाश्ता भी बना के सबको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ। और सच बता रही हूँ, आज मैं सुबह 10:30 बजे से मैं काम पे लगी थी नाश्ता वाश्ता सबको कराने के बाद, और मैं आज खुद 2:30 बजे जाके फ्री हुई थी। इतना घर में काम था, मतलब मैं बता नहीं सकती। कि संडे का दिन तो मुझे लगता है कि मेरी डबल ड्यूटी लगती है। काम घर में सब रहते तो वो तो बढ़ ही जाता है, और नाश्ता वास्ते का इतना कोई खास झंझट नहीं होता। ये तो बोलते हैं चलो मैं बाहर से ले आ रहा हूँ, पर मैं नहीं करनी। तो बोलते कुछ हल्का फुल्का ही बना लूँ। पहले तो सोचा था माइक्रोनी बनाने को, फिर मैंने कहा मेरी मम्मी खाती नहीं है, फिर अनाया के लिए कुछ मुझे अलग बनाना पड़ता। तो मैंने चलो यही बना लेती हूँ, और हेल्दी भी है, पालक भी खा लेंगे सबको, नाश्ता भी मिल जाएगा और खाने में थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, सबका पेट भरा भरा रहेगा। तो अनाया भी खा लेगी, और अनाया ने बहुत प्यार से खाया था। इस समय उसको जुकाम है ना, तो बहुत अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत खा लेती है। बट ये है कि कम से कम उसने पालक खाया, इसमें बेसन था और कुछ भी ज़्यादा कोई ऑयली नहीं था। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा चीला बन गया है। अब इस चीले को आपके 9 से 18 महीने तक के बच्चे हों, 2 साल तक के बच्चे हों, आराम से ब्रेकफास्ट में दे दो उनको। बच्चों के टिफ़िन में आप सुबह दे सकते हो। मैं तो डुग्गू को दे देती हूँ, उसके पापा को भी दे देती हूँ। उससे ये होता है कि वो पालक वगैरह तो नहीं खाते हैं, तो इसी बहाने वो पालक वगैरह भी थोड़ा खा लेते हैं। और नाश्ते में अगर आप 2 चीला भी खा ले रहे हो ना, तो समझ लो आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल गया। मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी हो, क्योंकि मेन बच्चे भी खाकर, जब मेरा डुग्गू तो खाकर ही जाता है। थोड़े बहुत नखरे करता है, पर उसके जब पापा उसको डांट लगाते हैं ना, तो वो खा लेता है। तो मैं उसका नाश्ता अलग बनाती हूँ, रोटी सब्जी से कभी होता है तो वो अलग दे देती हूँ, पर नाश्ता मैं करती हूँ। और अनाया को तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत हेल्दी चीज़ उसको खिलाऊँ, क्योंकि मैं बाहर का तो उसको कुछ भी नहीं देती। जब तो छोटी थी तब तक वो सेरेलैक्स खाती थी, अब तो जब से खाने लगी है तो देखिए खा रही है। उसको हल्का सा गरम लगा है तो अभी कहेगी वाओ, जब उसको अच्छी ये देखो ऐसे करती है मेरी बेटी, कहती मम्मा वाओ। दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरा भी बहुत अच्छे से बन गया था। पर हाँ, ये कि मैं नॉन स्टिक तवे का यूज़ करती हूँ। बट अब जब ये तवा मेरा ख़राब हो जाएगा तो मैं लोहे का तवा लूँगी जो पूरा फ्लैट होगा। और ये मुझे कल चुकंदर मिल गया था, तो मेरी मम्मी को मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मम्मी को चुकंदर का हलवा बना के खिलाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को मीठा पसंद है, वो गाजर का हलवा हमेशा बनाती रहती है। तो मैंने कहा आज इनको चुकंदर का हलवा खिलाएंगे, जो थोड़ा हेल्दी भी होगा, उनके लिए कुछ अलग सा टेस्ट होगा। तो मैंने इधर ये चढ़ा दिया है, उधर मैं अपना काम करती रहूँगी। जब तक मेरा काम उधर होगा तब तक इधर मेरा हलवा भी बनता रहेगा। बीच बीच में मम्मी इसको देख भी रही थी, क्योंकि मैं और डुग्गू तो लगे थे घर के काम करने में। बॉक्स वगैरह साफ़ कर रहे थे, सारे कपड़े उठा उठा के डुग्गू मुझे दे रहा था, मैं रख रही थी। मम्मी अनाया को संभाल रही थी, और इस तरह तो इसको मैंने देखिए अच्छे से भून लिया। आधा, पिछली बार जो मैंने बनाया था वो 250 ग्राम था, मतलब 2 ही का बनाया था। इस बार मैं पूरा आधा किलो कल लेके आई थी 15 रुपये का। तो अच्छा से बन गया था, और मेरा कल का दूध पूरा बच गया था, क्योंकि कल रात में सबने खाया था पानी पूरी, तो बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया था, और थोड़ा लेट भी हो गया था। कम से कम 9:30 का टाइम हो रहा था, दूध किसी ने पिया नहीं। तो चाय वाय के लिए बस थोड़ा सा सुबह यूज़ हुआ। और जो भी मेरे पास 1 से 1.5 लीटर के, मतलब आधा लीटर तो चाय में और अनाया के दूध में यूज़ हो गया था, 1 लीटर पूरा बच गया था। तो मैंने मलाई वाला दूध पूरा आधे लीटर बीट रूट में डाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, धीमे धीमे पकता रहेगा। तो मैं तो छोड़ छाड़ के चली गई थी। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने काट के रख दिए थे। मैंने मम्मी से कहा था बीच बीच में देख लेना। और ये देखो कपड़े,
इतने सारे कपड़े हैं मेरे घर में, सबके पास बहुत बहुत कपड़े हैं। बॉक्स नीचे वाला ऊपर वाला सब भरा पड़ा है, अलमारियाँ बड़ी पड़ी हैं। लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो लगता है घर में कपड़े ही नहीं, क्या पहनूं। और सच बता रही मैं तो इतना दुखी हो गई ना, चूहों ने तो मेरे ना नाक में दम कर रखा, इतनी गंदगी करके रखी है। तो पूरा बॉक्स वगैरह हमने डुगू ने निकाला, साफ़ किया, सारे कपड़े रखे, गर्म कपड़े अलग रखे, जो भारी भारी ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो अलग रखे। मेरा बेटा मतलब ये सब चीज़ें करवा लेता है मेरे साथ। तो मैंने कहा पहले चूहों ने बहुत गंदगी करके रखी थी, तो जो ऊपर कवर वगैरह था वो सब भी मैंने चेंज किया। इधर भी बहुत सारे कवर मतलब गंदे थे, ये चूहा ने पूरा गंदा करके रखा था। तो अनाया की अलमारी भी मैंने पूरी साफ़ की, पूरी उनकी मुँह की लीड़ियाँ वगैरह सब पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैंने कहा साफ़ करे, सबके कपड़े अलग करके रखे, अनाया के अलग। बस अनाया के मैंने कपड़े एक भी नहीं रखे बॉक्स में, बाकी डुगू की जितनी भी जैकेटें थी भारी भारी वो, और मेरे भारी भारी स्वेटर, गर्म कुर्तियाँ, क्योंकि अब तो मौसम वैसा नहीं कि कुर्ती वगैरह आप पहन सको। हाँ सुबह शाम का है तो जैकेट वगैरह आप नॉर्मल लगा सकते हो, वो भी बहुत हैवी नहीं, नॉर्मल। तो वो मैं रख रही थी, ये सब काम करा, फिर पूरे घर की जितने जाले वगैरह थे वो सब मैंने और डुगू ने मिलके साफ़ किए। ऊपर मेरी अलमारी में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, वो साफ़ किया। डुगू बोलता मम्मा टाँड भी साफ़ कर दूँ क्या? मैं नहीं भैया बहुत टाइम हो जाएगा, इसी को काम करते करते मेरे को 2:30 बज गया था। मतलब मैं 2:30 बजे नहा धो के काम वाम करके सब फ्री हुई थी। और फिर मैंने कहा मम्मी लेके अनाया को थोड़ी देर के लिए बालकनी में थी, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फटाफट झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद में बाकी फिर नहाना रहेगा और कपड़े धोने रहेंगे। तो मैं उस रूम में मैंने पोछा लगा लिया है, अब मैं इस रूम में पोछा लगा रही हूँ। उस रूम का मैंने फ़ैन नहीं चालू किया था क्योंकि अनाया बीच बीच में आ जा रही थी, तो उसको वैसे भी जुकाम है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी उस रूम में हाफ विंडो वगैरह तो उससे सूख जा रहा था, क्योंकि मौसम थोड़ा वैसा हो गया तो बहुत जल्दी सूख जाता है। इस रूम का फ़ैन चालू कर दिया, पोछा भी मेरा लग गया। इधर ये देखिए कपड़े कितने निकल गए। मतलब कितना भी मैं कोशिश करूँ कपड़े ना निकले, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कपड़े ना निकले। और ये कवर वगैरह था बॉक्स वगैरह का, तो वो अनाया का शूज़ भी बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि यही शूज़ उसको सही आता है, बाकी एक शूज़ तो वो घुमा चुकी है, एक शूज़ उसका बड़ा है, इसी में वो कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने कहा इस पहले कपड़े वगैरह धो ले, फिर फटाफट मैं नहा लूँगी। और इस टाइम पता है क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहा है। मतलब मैं फ़ाइनल नहा धो के बस बालकनी में जब मैं बैठी थी, मैंने टाइम देखा, उस टाइम बज रहा था 2:30। और आज दोपहर का खाना भी मम्मी ने बनाया। मम्मी पूछ रही क्या बनाओगे? तो डुगू ने बोला दाल चावल बना लेते हैं, तो बस दाल चावल ही हमारे घर में बनाए दोपहर में। तो मैं इधर ही कर रही हूँ काम, मतलब कपड़े वगैरह धोएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले 2-3 दिन से ना मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो चलिए अभी कपड़े वगैरह धो के हम फटाफट नहा लेंगे। और मैं नहा के बैठी हूँ बालकनी में, और सुबह से मैंने एक भी बार मैं अनाया के पास नहीं आई हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ तो अनाया मुझे बहुत मतलब प्यार करके, नहीं बच्चा लाड करता है तो डांस करके दिखा रही है, और मम्मी ने उसको साफ़ ही बांध दी है, तो मस्ती कर रही है मेरे साथ। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, मैं मम्मी बुला रही थी क्या हो खाना सबका निकाल दिया, सब लोग खा लो आकर। तो चटनी कौन कौन लेगा, नहीं लेगा? तो डुक बोलता मैं नहीं लूँगा। तो ये मम्मी बोलती मेरे को दे दो। और इधर मैं दिखा रही चुकंदर का हलवा भी रेडी है। तो हम लोग तो दोपहर का खाना खाएंगे, आप भी आइए। आज दोपहर का खाना मम्मी ने बनाया था, दाल और पालक की दाल बनी थी, चावल बनी थी, और कल रात की जो चटनी थी वो। अब इस टाइम बज रहे हैं शाम के 6:30, और जो कपड़े धुले हैं 2 दिन के वो भी है। मेरी ये कुर्ती है, प्रेस नहीं थी, आज मैंने अलमारी वगैरह साफ़ की तो पड़ी हुई थी, मैंने कहा उसको भी कर लें। कल डुगू का स्कूल है, इनके ऑफिस के कपड़े हैं, मतलब कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, 4-5 शर्टें थी। उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि कपड़े में प्रेस करने में मुझे कम से कम आधे घंटे ज़्यादा टाइम लग गया था। 6 बजे से बैठी थी, बट 6:45 का टाइम हो गया था, क्योंकि प्रेस करने के बाद भी तो बहुत सारा काम होता है ना, क्या कपड़ों को सबको अपनी अपनी जगह पे रखो। इनके कपड़े तो बहुत ही मुझे संभाल के रखने पड़ते हैं, वरना बहुत चिल्लाते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, प्याज, हरी मिर्च, और मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर डाल दी, इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और 1 चम्मच मैगी मसाला, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं बना रही हूँ सिर्फ नॉर्मल टमाटर की चटनी बनाऊँगी। और मैंने उसका साग तो बनाया ही, आपको बताया था कि मेथी का साग मैं कैसे बनाती हूँ। साग मैंने पहले बना लिया था, फिर उसी कढ़ाई में मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली है। ये चटनी मेरी मम्मी हम लोगों को बचपन में देती थी जब हम लोग टिफ़िन लेकर जाते थे।
तो इसको बढ़िया से आपको क्या करना है, टमाटर को बढ़िया से घोट लेना है ताकि खड़ा खड़ा नहीं रहेगा। उसमें जब भी बनाइएगा थोड़ा तेल की मात्रा ज़्यादा कर दीजिएगा और बाकी कोई मसाले मत डालिएगा। ये देखिए बहुत टेस्टी लगती है, सच बता रही। सब्जी वब्जी से कभी खाने का मन ना हो तो इस तरह की चटनी बना लो। तो दाल भी रखी थी सुबह की थोड़ी सी, मैंने चटनी बना ली और बस मेथी का हमारा साग हो गया। और इसके साथ हम बनाएंगे अपनी मक्के की रोटी। तो पिछली बार मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी कि मैं मक्के की रोटी कैसे बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मक्के को आटे को ना गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। जब वो 15 से 20 मिनट के लिए भीग जाता है, हल्का ही गर्म रहता है, उसको निकाल के और बहुत मतलब मल मल के आपको उसको सानना है ताकि वो एक आटे का बराबर डो लग जाए। ये मैं पिछले साल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मतलब खुशी इतनी है कि कम से कम एक परफेक्ट रोटी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी बीच बीच में किनारे किनारे से फट जाती है, बट कम से कम कुछ ना से सही तो अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम आप बनाने तो लगी हो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कम से कम बनाने तो लगी हूँ। और ये देखिए इसको मलते मलते इस तरह का आपको डो तैयार कर लेना है। क्योंकि उस दिन मैंने बनाया था ना, सिर्फ अपने लिए बनाया था, मम्मी के लिए बनाया था। डुग्गू ने खाई थी एक रोटी, तो बोलता है मम्मा आज उसी की रोटी बनाओ। तो डुग्गू ने आज 2 रोटी खाई, उसको बहुत अच्छा लगा। और जब भी आप इस तरह की रोटी बनाइए तो आटे को हमेशा ढक कर रखिए। तो मैंने कहा चलो आज आपको बेल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए लोई ले ली है मैंने, और सच बता रही हूँ मक्के की ही रोटी है। आप लोग ये मत सोच, अब ये जब मैं बेलूँगी ना आप खुद देख लेना, आपको पता चलेगा कि मक्के की है कि गेहूँ की है। इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। मैं पिछले साल से मक्का, रागी या ज्वार होता है ना, सबकी रोटी की कोशिश करती हूँ बनाने की, पर मेरे से बनती ही नहीं थी। तो मैंने कहते नहीं है कि हर चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये देखिए पता चल रहा है ना कि मक्के की है, क्योंकि आटे की होती तब तक तो बिल चुकी होती। तो ये देखिए परफेक्ट गोल रोटी मेरी बनी है, पर अभी मैं इसको परफेक्ट इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि किनारे किनारे से फट रही है। तो अभी उसमें मुझे थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2025 तक ये रोटी में मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। और ये सच बता रहे, इस रोटी को आप 2 या 3 खा लो, पता ही नहीं चलता कि आपने रोटी खाई। बिल्कुल हल्की होती है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो हस्बैंड तो मेरे हैं नहीं, वो गए हैं थोड़ा बाहर काम से, वो कल आएंगे। तो मैं, मम्मी और डुग्गू ही हैं, तो सब ने 2-2 रोटी खाई थी। डुग्गू को बहुत पसंद आई। पिछली बार ही उसने एक खाई थी, बोला था मम्मी मुझे वैसी रोटी कब बनाऊँगी। मैं चलो आज बना लेते हैं। तो बस कुछ खाने का तो वैसा कुछ मन नहीं था, ये था कि चटनी ही बना लेते, प्याज तो टमाटर। अब मैं इस रोटी को ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि तवे पे ही सेकूँ और अच्छे से सेक भी जाता है। आप उससे भी सेक सकते हो, जैसे इसको सेकने के बाद आप तवा उतार के सेक लो, लेकिन जब इसी पे देखिए फूल रही है तो वैसे क्यों नहीं उतारूँ। तो ये लोहे के तवे पे मैं अपनी रोटी सेक रही हूँ और ये देखिए बढ़िया से बन रही है। पर मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती क्योंकि अभी इतनी अच्छे से बनी नहीं है रोटी, नेक्स्ट ईयर तक अच्छे से बनने लगेगी। तो मैं दूसरी रोटी भी आपको सेक के दिखाती हूँ। उसमें लगाइए बढ़िया सा गरम गरम घी और खाइए। और बताइए आप लोग सब कैसे हो। अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। एक भी सब्सक्राइबर्स बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो ये देखिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ रखिएगा कि इस रोटी को थोड़ा धीमे आंच में पकाइएगा, क्योंकि पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो मक्के की, रागी की रोटी, मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। तो ये देखिए मैंने सबका लगा दिया, लास्ट में बचा मेरा खाना। तो ये सुबह की दाल है, वो साग है और ये है टमाटर की चटनी। आप भी खाइए, हमारे साथ रात का डिनर एंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।